नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतःता जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य से बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेत
तन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी स्वाध्याय प्रेमी स्वधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी संध्याकालीन स्वाध्याय के क्रम में आज से एक ग्रंथ का अभ्यास प्रारंभ करने की भावना रखते हैं। कार्तिकेय स्वामी कृत कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, इस ग्रंथ का प्रारंभिक मंगलाचरण और तत्संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कुछ जानकारी आज हम अपने इस ग्रंथ के प्रारंभ के रूप में करेंगे। बहुत ही मार्मिक 12 अध्यायों में विभक्त यह ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। बहुत छोटी छोटी सी गाथाओं में बड़ा सरल ढंग से 12 भावनाओं का अनुचिंतन। चूंकि हमारे स्वाध्याय परंपरा में क्रम से 12 भावनाओं की ही चर्चा, मेरी भावना, 12 भावना, भावना 32, 16 कांड भावना, ये क्रम हम करते हुए आ रहे थे। निश्चित ही भावनाएं भवनाशिनी हैं। इस भाव को ध्यान में रखते हुए कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, इसको अपन यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। बीच बीच में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भी बीच में प्रेषित करूंगा। यद्यपि मैंने 3-4 ग्रंथों पे प्रश्नोत्तर के कार्य करने प्रारंभ किए थे, लेकिन मेरा ज्यादा प्रिय मुझे ये लगा कि विषय में विस्तार बहुत अच्छा है, सरल भी है और सभी के ग्राह्य होगा। आइए हम सभी सर्वप्रथम इस ग्रंथ का आज पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे, जो कि हिंदी रूपांतरकार के रूप में है महेंद्र जी पाटनी किशनगंज के द्वारा, और हमारे पंडित जयचंद जी छावड़ा कृत ढूंढारी भाषा का इसका पद्यानुवाद था ढूंढारी भाषा में, और मूल ग्रंथ है कार्तिकेय स्वामी का कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। मैं आपको शेयर स्क्रीन पर इस ग्रंथ का मंगलाचरण साथ में लेकर के हम आते हैं। आप सभी देख करके और भाषाकार का जो हिंदी मंगलाचरण है वह पाठ हम सर्वप्रथम यहाँ करेंगे। इसके बाद में जो मूल मंगलाचरण है वह बाद में आएगा। पहले हम हिंदी भाषा का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। टोडरमल जी साहब एक बात कहते हैं, किसी ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो उसमें आदि, मध्य और अंत, यह 3 मंगलाचरण किए जाते हैं। और ग्रंथ के आरंभ का उद्देश्य ही इतना है कि इस ग्रंथ में जो वितरागी भगवंतों की प्रतिपाद्य वाणी है वह मेरे हृदयंगम हो और मैं सर्व विकारों से रहित होकर के और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकूं। इस मंगल भावना से आज इस शुभ तिथि पर हम सभी इस मंगल ग्रंथ का आरंभ करते हैं, और निश्चित भावना है यह ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगा। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम। प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर सन्मति चरम जिनेश, विघ्न हरण मंगले करण भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी परिगणाधिप कान, अक्षर पदमय वेस्तरी करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुण धर सकल प्रचुर परम और, व्रत तप धर तनु नगन तर वंदो वृष सिर मोर। स्वामी कार्तिकेय मुनि 12 भावन भार, कियो कथन विस्तार करी प्राकृत चंद्र बना।
ताकि टीका संस्कृत करी सुधर शुभ चंद्र, सुगम देश भाषामयी करुणाम जय चंद्र। पढ़ूं पढ़ाऊं भव जन यथा ज्ञान मन धार, करहूं निर्जरा कर्म की बार बार सुविचार, बार बार सुविचार। वास्तव में जो 12 भावनाएं हैं यह वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, और इसका नाम जो अनुप्रेक्षा शब्द है, यह जितना चिंतन किया जाए उतना उतना इसमें वैराग्य के रस का पोषण होता है। और कुल 489 गाथाओं में यह प्राकृत भाषा में निबद्ध ग्रंथ है। आज हम सर्वप्रथम इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व आचार्य कार्तिकेय स्वामी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस ग्रंथ के जो कर्ता हैं कार्तिकेय स्वामी वह कौन थे, उनका ऐतिहासिक जानकारी जो कुछ भी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है उसकी पहले चर्चा करेंगे। फिर भाषाकार का मंगलाचरण और मूल मंगलाचरण जो कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए पहले हम एक बार मूल मंगलाचरण जो कि कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखा है प्राकृत भाषा में, उस मंगलाचरण को पढ़ते हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिद्य परिपूज्यम, वोच्छम अणुपेहाओ भवै जनानंद जनाणियो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। अभी जो हमने मंगलाचरण पाठ किया है इसकी चर्चा अभी तो बाद में करेंगे हम। पहले भगवान आचार्य कार्तिकेय स्वामी, जिनका अपर नाम कुमार स्वामी भी इतिहास में मिलता है। आचार्य कुंद स्वामी की जो मूल पट्टावली है, एक ये पुस्तक मेरे पास में है, भगवान महावीर की आचार परंपरा, आप लोग देख पा रहे होंगे। यद्यपि ये प्रति कहीं कहीं उपलब्ध भी है और कहीं कहीं नहीं है। वैसे प्रकाशित तो सोनगढ़ से हुई थी और इसमें मूल आचार परंपरा भगवान महावीर स्वामी से लेकर के और जो पट्टावली हुई उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। लगभग 78 मुनिराजों की परंपरा भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आगे की इसमें प्ररूपित है, जिसमें बहुत विस्तार से डिटेल दिया गया है। प्रथम श्रुत स्कंद आदि के रचयिता, उसके पहले के जो गणधर परमात्मा हैं, अंतिम श्रुत केवली भगवंत हैं, और जो आचार परंपरा में हुए हैं उन सभी की चर्चा यहाँ की गई है। आचार्य स्वामी कार्तिकेय अपर नाम कुमार स्वामी, इनका काल जो बताया है द्वितीय शताब्दी, मतलब आचार्य कुंद स्वामी प्रथम शताब्दी में हुए और आचार्य कुंद स्वामी के बाद एक आचार्य का नाम और आता है आचार्य वटकेश्वर स्वामी। ये वटकेश्वर स्वामी आचार्य कुंद के बाद, और उनके बाद में नाम आता है आचार्य कार्तिकेय स्वामी का। इन आचार्य कार्तिकेय स्वामी के बाद फिर नाम एक आएगा जो प्रसिद्ध नाम हम जिनसे परिचित हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, स्तुति विद्या, आप्त मीमांसा आदि के रचयिता। तो ये जो कार्तिकेय स्वामी है द्वितीय शताब्दी के आचार्य के रूप में इनका इतिहास मिलता है। और द्वितीय शताब्दी है, इसका मतलब आप और हम सब समझ सकते हैं कि लगभग आज से यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि टटोलेंगे तो लगभग 1900 वर्ष पूर्व में आचार्य कार्तिकेय स्वामी लगभग हुए हैं, क्योंकि जो काल इनका आया है वो द्वितीय शताब्दी। अभी हमारी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है ना। 21 शताब्दी में से 2 शताब्दियां अगर हम करते हैं तो लगभग अनुमानित 1900 वर्ष। ऐतिहासिक जो आधार हैं उनमें हम अनुमान पे ही जा सकते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कभी भी लोकेशणा के वशीभूत होकर अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ भी इतिहास जानकारी हमें उपलब्ध होती है वो उनके उत्तरवर्ती आचार्य भगवंतों के स्मरण से प्राप्त होती है। उनके बारे में जो आगे किसी उनके शिष्य के रूप में कहें या आगे परंपरा में जो मुनिराज हुए, उन्होंने जो जानकारी उनके बारे में उनके स्मरण में लिख दी, बस इतना ही इतिहास कहा जाए तो अपने पास उपलब्ध है। लेकिन हमारा वो भाग्य कहें
भले आचार्य भगवंतों ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन अपना स्वरूप परिचय करने के लिए जो निर्दोष मार्ग प्रतिपादित किया, वह उनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है। यद्यपि मुझे आज ऐसे अपेक्षा होती है, आज हमारा अभी जियो का फाइबर नेटवर्क अभी लगा है, मतलब आज जो लेट हुए हैं ना, अभी भी इंस्टॉलेशन घर में चल ही रहा है उसका। और मैं नीचे आकर के मैंने सीधे लैपटॉप चालू करके उनसे कहा कि क्या मैं चालू कर सकता हूं, तो बोले आप ट्रायल करें। और अपन ने प्रारंभ किया है कार्तिकेय स्वामी के इस 12 भावना से। निश्चित ही मुझे लगता है कोई ज्यादा विघ्न बाधाएं अब नहीं आनी चाहिए और हम निर्विघ्न रूप से ये स्वाध्याय क्रम कर सकेंगे। जी 1 मिनट में इसके विषय में हम चर्चा चालू करते हैं। उसके पहले स्वामी कार्तिकेय जो कि द्वितीय शताब्दी के आचार्य हुए हैं, एक चित्र मैं आपको दिखाता हूं, शायद आप देख पाएंगे। कुछ तो इस थोड़ा समझ में आता होगा। ये जो आपको कलर वगैरह थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है ना, वो उसका कारण देखिए मैं हटा देता हूँ वो कारण, तो आपको शायद वो स्पष्ट समझ में आएगा। ये एक चित्र सा दिख रहा है, ये कार्तिकेय आचार्य हैं और इन कार्तिकेय आचार्य के ऊपर एक क्रोंच पक्षी, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे चित्र, एक क्रोंच पक्षी के द्वारा उपसर्ग किया गया है ऐतिहासिक जानकारी यहाँ पे। अब इस संबंध में थोड़ी सी मैं जो लिखी है जानकारी उपलब्ध इतिहास, वह चर्चा आपके साथ में करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इनका एक नाम था, अपर नाम कुमार स्वामी। कार्तिकेय आचार्य का अपर नाम कुमार स्वामी भी था। कुमार नाम के अनेक आचार्य पंडित व कवि हुए हैं। उनमें एक नागर शाखा के आचार्य कुमार नंदी, जिन्होंने मथुरा के सारस्वत आंदोलन में ग्रंथ रचे थे। एक इतिहास में एक और नाम आया है कुमार नंदी नाम के, एक वो हुए हैं। दूसरे हैं कुमार नंदी आचार्य कुंद कुंद के शिक्षा गुरु के रूप में भी याद किया जाता है। आचार्य कुंद स्वामी के शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और उनके द्वारा स्मरण गुरु, ऐसे अनेक गुरुओं के नाम आए हैं। यानी आचार्य कुंद भगवान ने अपने गुरुओं में भद्रबाहु स्वामी को भी अपना गुरु बताया। एक जगह अपने उल्लेख में उन्होंने भद्रबाहु स्वामी को भी, यानी जो अंतिम श्रुत केवली परंपरा में मुनि हुए थे, उन्हें भी अपना गुरु कहा। फिर जिनसेन स्वामी से दीक्षित होना ऐसा इतिहास मिलता है, तो वह भी गुरु हैं। और एक शिक्षा गुरु के रूप में नाम आता है कुमार नंदी का। यद्यपि कार्तिकेय स्वामी का एक नाम कुमार नंदी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह वह कुमार नंदी नहीं है जो कुंद आचार्य के गुरु थे। कुंद आचार्य हुए प्रथम शती में और कार्तिकेय स्वामी हुए द्वितीय शताब्दी में। इसका मतलब है कि कार्तिकेय स्वामी आचार्य कुंद स्वामी से प्रभावित तो थे। आचार्य कुंद स्वामी ने भी अनुप्रेक्षा ग्रंथ का उल्लेख आता है कि उनके द्वारा प्ररूपित हुआ। उपलब्ध अनुपलब्ध की स्थिति को देखें तो कठिन है कि वह चीज मिल नहीं पाती है। इस तरह से एक वज्रनंदी के शिष्य और लोकचंद्र के गुरु भी हुए हैं, जिनका नाम भी कुमार स्वामी होता है। और एक नाम आता है जिनके हम ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, आचार्य कुमार स्वामी अपर नाम कार्तिकेय आचार्य, जो कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के रचयिता के रूप में गिने जाते हैं। ईसा संवत 109 से 200 के मध्य इनका काल्य होता है। इस तरह विविध रूप से आगम में इतिहासविदों द्वारा आपके अनेक नाम पाए जाते हैं, पर हम जिन कार्तिकेय स्वामी को स्मरण कर रहे हैं, ये द्वितीय शताब्दी के इनका होना लगभग तय होता है। देखिए ऐतिहासिक जानकारियां हमें इसलिए होना चाहिए, हम जितना प्राचीन इतिहास के साथ अपने को जोड़ेंगे, हमें बात की गरिमा और गंभीरता का विषय के प्रति उतना ज्यादा उत्साह आएगा। यानी बात जितनी पुरानी है और भगवान महावीर के शासन से जितनी नजदीक है, हमें उस विषय की ज्यादा सटीकता देखने को मिलती है। देखिए यहाँ आता है, उनमें यहाँ आचार्य कुमार स्वामी अपर नाम आचार्य कार्तिकेय स्वामी के बारे में विचार किया जा रहा है। उनके संबंध में वैसे तो निर्वाद सामग्री उपलब्ध नहीं होती, मतलब इनके विषय में भी विवाद ऐसा है कि इनकी स्पष्ट जानकारियां कोई विशेष नहीं है। जो कुछ उपलब्ध है उसके आधार पर हम उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ये समझ लेना, आचार्य मुनि भगवंतों के बारे में स्पष्ट जानकारियां उपलब्ध होती ही नहीं। मैंने आचार्य समंतभद्र स्वामी पे शोध किया, लगभग 4.5 वर्ष वह शोध का कार्य चला। उस शोध कार्य में अनेक जगहों पे जाना भी हुआ, अनेक ग्रंथों को खोजने का अवसर भी बना, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट जानकारियां नहीं मिलती हैं।
क्षेत्र विशेष पे किंवदंतियां चलती हैं, जिस क्षेत्र पे उनका नाम है वहां के इतिहास अलग बातें कहता है, प्राप्त इतिहास थोड़ा अलग कहता है। गजब की बात तो बस हमको प्रसन्नता इस बात की होती है कि मूल बात जो आती है अध्यात्म की, वो वीतरागता से मैच करती है, कहीं भी यहाँ नहीं जाती। हो सकता है इनके माता पिता का नाम उपलब्ध ना हो, इनका कुल भी नाम उपलब्ध ना हो, और कदाचित कुल आदि भी उपलब्ध हो जाए और इनके नाम पे भी शंका हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर तत्व में कहीं कोई शंका का स्थान नहीं है जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली। आप अग्नि नामक राजा के पुत्र थे। एक कथा आई है छोटी सी, 1-2 पैराग्राफ की कथा। आप बाल ब्रह्मचारी थे, कार्तिकेय स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने विवाह आदि नहीं किया। इसी कारण से आपने कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में पंचबाल्यती तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। उन पंचबाल्यती को स्मरण किया है जो स्वयं ब्रह्मचारी थे। उन 5 बाल्यती तीर्थंकरों को कार्तिकेय स्वामी ने नमस्कार किया। आपकी बहन का विवाह रोहड़ी नगर के राजा कौंच के साथ हुआ था, ये इतिहास में कहीं कथा मिलती है। आपने कुमार अवस्था में ही मुनि दीक्षा धारण की थी, क्योंकि किसी कारण से राजा कौंच कार्तिकेय से असंतुष्ट हो गए। मतलब जो इनके कहना चाहिए बहनोई थे, जिनके कार्तिकेय कुमार के बहनोई थे, वो इनसे कहना चाहिए रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, और वह नाराज होकर इनके प्रति इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने कौंच पक्षियों के द्वारा इनके ऊपर गहन उपसर्ग कराए। मुनि अवस्था में जब ये थे तो इनके ऊपर कौंच पक्षियों से उपसर्ग कराए, और उस समय कार्तिकेय स्वामी आत्म लीनता में मग्नता के साथ लग गए, क्योंकि उपसर्ग जब भी होते हैं मुनिराज के ऊपर तो मुनिराज अपने उपयोग को और गंभीर करते हुए स्वरूप की तरफ ले जा लेते हैं। और ऐसी अवस्था में मुनिराज के विशेष उग्र पुरुषार्थ के कारण कर्म प्रकृतियां शीघ्रता से खिरती हैं। जो बद्ध कर्म है वो शीघ्रता से खिरते हैं और उनका संसार समुद्र अति निकट आ जाता है, मतलब अभाव होने का काल पास आ जाता है। ये समझ लेना, एक ये अच्छा संकेत होता है। उपसर्ग आना दिगंबर मुनिराजों के लिए मतलब ऐसा है कि अब उनके जितनी भी कर्म प्रकृतियां थी असाता रूप वह शीघ्रता से आ रही हैं। इसका मतलब है संसार क्षय होने का काल नजदीक आ रहा है। एक बार हमारे यहाँ भाभी जी हैं, कुसुम लता पाटनी जी, हम भाभी जी कहते हैं, बुजुर्ग हैं, पर भाभी जी के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। तो वो एक बात एक बार उन्होंने कही मुझसे, मैं जब सिवनी से छिंदवाड़ा शिफ्ट हुआ था, नया नया आया था और यहाँ पाठशाला क्लास आदि संचालित करता था, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर बहुत प्रतिकूलताएं प्रसंग बने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र कह लें, चाहे वह कानूनी प्रक्रियाओं से कह लें। मैंने आपको कभी चर्चा में ये बात कही भी थी कि हमारे जीवन का एक बड़ा लंबा काल कोर्ट कचहरी में गया, और वह सिर्फ अपने बचाव के लिए। केस हमने नहीं किए, केस हम पे किए गए, और वह केस के निष्पादन होने में 19 साल लग गए। 19 साल में 17 केस चले थे, और 17 केस में से 15 केस पे विजय भी प्राप्त हुई अपने को। 2 केस कोर्ट से खारिज हुए, लेकिन पिताजी एक बात कहते थे कि यह वास्तव में कोई जीत नहीं थी, ये तो एक मजबूरी थी कि हमें जाके खड़े होना पड़ता था क्योंकि केस हमारे ऊपर थे। लेकिन इसके बाद भी अपने पुराए की, कर्म के उदय की होने वाली अवस्था का, इसका भली प्रकार से चिंतन करने का हमें अवसर मिला कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। हाँ, यानी बहुत प्रसंग ऐसे बने हैं। मेरे यहाँ माता जी का स्वास्थ्य भी बहुत पहले ठीक नहीं रहा, फिर ठीक हुआ, फिर इस तरह के बहुत से प्रसंग। ये तो संसार की कहानियां हैं, चलती चली आती हैं। हाँ, सामाजिक कहना चाहिए विरोध, दिगंबर जैनियों का तीव्र विरोध, इस स्तर का विरोध की आजीविका छीन लेना, हाँ, नगर से निष्कासित कर देने तक की स्थिति बनाना, ऐसे घटनाक्रम हुए थे। लेकिन भाभी जी ने मुझे एक दिन मंदिर में खड़े होकर के बोला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर यदि पाप का तीव्र उदय आए तो ये समझ लेना कि अच्छा ही हो रहा है, बुरा कुछ भी नहीं हो रहा। उस समय उन्होंने मुझे मुनिराजों के विषय की बात कही थी। वो जो बात आज मैं आपसे कह रहा हूँ, उपसर्ग काल आता है मुनिराजों का तो मानव भाव का किनारा उनका निकट आने लगा। क्या कह रहे हैं
क्योंकि पहले जो है असाता संबंधी कर्म प्रकृतियां खिर गई, अब सत्ता में जो साता आदि भी बची है, पुण्य आदि, उस पे तो दृष्टि ज्ञानियों की रहती नहीं, तो वो भी अपना उदय पा करके खिर जाती है। क्या कह रहे हैं, पहले तो अकाउंट कौन सा क्लियर हुआ, असाता का फटाफट फटाफट उपसर्ग आए और गए। तो इनके ऊपर भी इनके बहनोई के द्वारा कौन से पक्षियों से उपसर्ग कराए गए, ऐसा कथानक आता है। और उस समय उपसर्ग के काल में आपने आत्म प्रचुरता से लीन होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त किया, मतलब समाधि पूर्वक देह त्याग की और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। आपने चंचल मन व विषयों की वासना को रोकने के लिए श्रद्धा पूर्वक जिन वचन की प्रभावना हेतु अनपेक्षा ग्रंथ बनाया, यह इस ग्रंथ में अंत मंगल पढ़ने पर लगता है। मतलब जब हम इस ग्रंथ के अंतिम अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे, तब वहां पर यह बात स्पष्ट उल्लेख आई है कि इस ग्रंथ के कर्ता कार्तिकेय स्वामी हैं। तो ये पूरा ग्रंथ उन्होंने किसके लिए लिखा, जैसे नियम सार ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, तो किसके लिए लिखा, कि समय सार तो अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए लिखा, प्रवचन सार तो दिव्य धनी का जो मर्म है, जैव वचन जिन वचन है उसको जो का त्यों प्ररूपण किया। नियम सार किसके लिए लिखा, तो नियम सार आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने स्वयं के लिए लिखा। किसके लिए लिखा, अपने स्वयं के लिए। णय भावना निमित्तम, अपने को रत्नत्रय में स्थापित रखने के लिए लिखा। कभी कभी कुछ काम अपने लिए भी करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये आचार्य भगवंतों से प्रेरणा मिलती है। कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावनाओं का चिंतन किया और वही चिंतन लेखन रूप में आया। असाता का उदय हो, जगत में पाप आदि का उदय हो, उस समय भी कैसे परिणामों को संभालना, कैसे धर्म का स्वरूप समझना और अपने को दृढ़ता पूर्वक धर्म मार्ग में स्थिर करना, इस विधि का ज्ञान इस ग्रंथ के माध्यम से होता है। आइए हम सभी इस ग्रंथ के विषय में जो चर्चा है, आगे और एक पैराग्राफ है। कई इतिहासविदों का शिलालेख के आधार से ये भी मंतव्य है कि उक्त नंबर 1 में बताए आचार्य कुमार नंदी और कोई नहीं है, आप ही हैं। मतलब जो 4 कुमार नंदी नाम से आचार्यों का इतिहास मिलता है, उसमें एक जो कुमार नंदी हैं जिन्होंने सारस्वत आंदोलन में अनेक ग्रंथ रचे थे, वह कार्तिकेय स्वामी ही हैं, ऐसा इतिहासकार तय करते हैं। आपने ही मथुरा के सारस्वत आंदोलन में ग्रंथ निर्माण का कार्य किया था। इस पर से इतना अनुमान किया जा सकता है कि आप एक प्रतिभाशाली आगम पारगामी और आपके समय के प्रसिद्ध आचार्य थे। सब मंतव्यों का एकीकरण करके एकत्व करना यद्यपि मुश्किल है, फिर भी शिलालेखों व आगम धारों में इतना तो स्पष्ट होता है कि आप महावैराग्यवंत आगम के महाज्ञाता थे। जब हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आप निश्चित देखेंगे कि 12 भावनाओं की चर्चा करते हुए एक एक भावना, लोक भावना आएगी ना, तो पूरे लोक का वर्णन हमको देखने मिलेगा, अधोलोक से लेकर के सिद्धालय तक पूरा कैसा स्वरूप है। जो विषय तत्वार सूत्र में आया उसे अति संक्षिप्त में कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ लिखा। धर्म भावना की चर्चा आएगी तो उसमें 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा भी आएगी, 12 भावनाओं की चर्चा आएगी, आत्म भावना की चर्चा आएगी। इस तरह से बहुत सरल और विस्तृत रूप में यह ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। आपकी एकमात्र कार्तिकेय अनुपेक्षा कृति प्रसिद्ध है जो वैराग्य की जननी है, इसलिए इतिहासविदों ने आपका द्वितीय शताब्दी का मध्य पद निर्णित किया। मतलब द्वितीय शताब्दी के मध्य काल में कार्तिकेय स्वामी आचार्य हुए। अभी आपको विषय सुनने में ऐसा लगता होगा ये सब याद तो रहने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं, ऐसा विचार आता ना, याद तो नहीं रहने वाला। ऐसा है नहीं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जो स्मरण में रह जाती हैं। कुछ घटनाक्रम हैं ऐसे हैं जिनको आप विस्मृत भी नहीं करना चाहते और वो होती भी नहीं है। हमें तो सिर्फ एक विनय भाव के साथ में जिन शुद्ध के अभ्यास की भावना को दृढ़ करना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं आचार्य कार्तिकेय स्वामी के कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का, जो अभी हमने हिंदी मंगलाचरण पढ़ा, उस हिंदी मंगलाचरण को एक बार संक्षिप्त में शीघ्रता से देखेंगे। ऊपर ओम बना हुआ है। जैसा कि किसी भी ग्रंथ को आद्योपंत अध्ययन जब करना हो तो उसके पूरी विषय वस्तु को देखना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर से यद्यपि इसमें बहुत बड़ी प्रस्तावना भी है, लेकिन मैं उस प्रस्तावना की चर्चा अभी नहीं पढ़ रहा हूँ।
मैं ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूँ मंगलाचरण का। मंगलाचरण के उपरांत इस प्रस्तावना के मुख्य बिंदु आपके साथ में चर्चा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद स्वामी कार्तिकेय विरचित कार्तिकीय अनुप्रेक्षा। भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छावड़ा। हिंदी रूपांतरकार संपादक एवं अन्वयार्थ लेपक पंडित महेंद्र कुमार जी पाटनी, काव्य तीर्थ, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हिंदी पद्यानुवाद जो अभी हम पढ़ रहे थे मूल गाथा प्राकृत का, हमारे पंडित अभय कुमार जी शास्त्री देवलालीकृत, और प्रस्तावना जो इस ग्रंथ की बनी है पंडित देवेंद्र कुमार जी शास्त्री बिजोलिया, राजस्थान के द्वारा प्रस्तावना बनी है। प्रकाशक है कुंद कुंद कहान परमागम ट्रस्ट, साधना नगर, इंदौर, और कुंद कुंद कहान स्वाध्याय भवन, पलासिया, इंदौर, मध्य प्रदेश। इस तरह से इसकी अभी तक कुल प्रतियां जो छप चुकी हैं ग्रंथों की, तो आप देखेंगे कि पूर्व 6 संस्करण में 9000 और बाद में 1200, मतलब 10,200 ग्रंथ अभी तक ये प्रकाशित हुए हैं। इस तरह से ये सारी जानकारी है। आइए अब हम इसकी प्रस्तावना पाठ बहुत विस्तृत है, जिसको मैं संक्षिप्त करते हुए आपके समक्ष अपने प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत कर दूंगा। अभी हम सभी इसके मूल जो ग्रंथ का विषय है उसको प्रारंभ करते हैं। देखिए लगभग ये 27 पेज की प्रस्तावना है ना। तो इसको अध्ययन करेंगे तो हमको लगभग, अभी अगर हम पढ़ते पढ़ते भी जाएंगे तो 5-7 दिन लगेंगे, इसलिए हम उस विषय पे नहीं जा रहे हैं। परंतु आप यहाँ देखेंगे इसको कुल 12 अनुप्रेक्षाओं के नाम के द्वारा इन्हें विभक्त किया गया है, और एक एक अध्याय इस तरह से आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा छोटा है, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, वो आपको सुविधा प्राप्त है। आप देखेंगे आपका मोबाइल स्क्रीन हल्का सा जूम हो जाता है। मोबाइल को आप आड़ा रखें तो आपको लेटर आराम से पढ़ने आएंगे, और अगर लैपटॉप होगा तो निश्चित ही आप उसे और बड़ा करके भी देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारी जो हमने आज हिंदी पद्यानुवाद किया है, पंडित जयचंद जी साहब की टीका के आधार पर जो हिंदी पद्यानुवाद है, उस हिंदी पद्यानुवाद को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमत स्वामी कार्तिकेय प्रणीत कार्तिकीय अनुप्रेक्षा भाषानुवाद सहित भाषाकार का मंगलाचरण दोहा। प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी सन्मति चरम जिनेश। यहाँ पर प्रथम ऋषभ देव भगवान को स्मरण किया गया, आदि ब्रह्म। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, भगवान महावीर स्वामी को स्मरण क्यों नहीं किया? ऋषभ देव को क्यों स्मरण किया? यद्यपि हम देखा जाए तो हम देखते हैं कि प्रथम ऋषभ देव से लेके 24 तीर्थंकर में भगवान महावीर स्वामी हुए, और भगवान महावीर स्वामी के परंपरा में जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, श्रुत परंपरा में हम जिन्हें कह सकते हैं द्वितीय श्रुत स्कंद के आद्य प्रवर्तक के रूप में, उस क्रम में कार्तिकेय स्वामी हुए द्वितीय शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में कुंद कुंदाचार्य और द्वितीय शताब्दी में कार्तिकेय स्वामी। अभी कार्तिकेय स्वामी सर्वप्रथम ऋषभ भगवान को स्मरण करते हैं। किनको? आदि ब्रह्मा यानी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान। सन्मति चरम जिनेश। अब यहाँ जो नाम उल्लेख किया, सन्मति चरम जिनेश, सन्मति मतलब कौन? इसको दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सन्मति मतलब एक तो जो सम्यक मति के धारी हैं ऐसे, और एक सन्मति मतलब भगवान महावीर स्वामी, यानी ऋषभ देव से लेकर जो धर्म तीर्थ के करता हैं ऐसे सन्मति महावीर स्वामी तक चरम जिनेश विघ्न हरण मंगल करण भवतम दुरित दिनेश। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, आप विघ्नों को नाश करने वाले, मंगल को करने वाले, मंगल के कर्ता, और भवतम संसार रूपी अंधकार को नाश करने के लिए दिनेश यानी दिनकर के समान है। भाषा बहुत सरल है, क्योंकि हिंदी में है तो हम सबकी प्रचलित भाषा है, आसानी से विषय स्पष्ट होता है। वाणी जिन मुखते खिरी परी गणाधिप कान अक्षर पदमयी विस्तरी करही सकल कल्याण। यह वाणी किससे मुखरित हुई, किनसे निश्रित हुई? तो वाणी जिन मुखते खिरी, जिनेंद्र भगवान के मुख से खिरी। अभी यहाँ पे एक बात समझना, मुख से जिन वाणी खिरती है कि सर्वांग से खिरती है? समोशरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से होती है। उसके लिए ऐसा दृष्टांत आता है, जैसे घंटा बजता है ना,
तो घंटे में से आवाज कहाँ से निकलती है, बता सकते हैं आप? भरत भाई, घंटे में से आवाज कहाँ से निकली? सर्वत्र से। तो भगवान वीतरागी भगवंतों के द्वारा दिव्य ध्वनि का उद्घाटन कहाँ से हुआ? मानो आत्मा का एक एक प्रदेश झंकृत होकर के आत्मा के स्वरूप को प्रतिपादित कर रहा है। वस्तु स्वरूप को प्रतिपादित करने के लिए हम सोचें कि वीतराग भगवंतों का उत्साह कैसा होता है। क्या कह रहे हैं? वह जीव जिसने 16 कारण भावनाओं के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, उनके द्वारा दिव्य ध्वनि का उद्घाटन कैसा होता है? आप गुरुदेव श्री के प्रवचन में पढ़ के देखना, प्रवचन वात्सल्य भावना की जो चर्चा आई है रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी और पद्मनंदी पंचविंशति का में, वहां पे ऐसा भाव आता है उस जीव को जिसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जब वह समूह शरण में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, हे प्रभु मुझे ऐसा बल प्राप्त हो जाए जिससे यह वस्तु स्वरूप एक एक जीव के हृदय में स्थापित कर दूं। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर की प्रकृति जिसे बंधी है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस जीव को हो रहा है, उस जीव को प्रवचन वात्सल्य भावना में ऐसा आता है कि ये जो दिव्य ध्वनि है, ये जो आपका मार्ग है, ऐसा बल मुझे मिल जाए कि हर जीव के हृदय में इसको मैं पहुंचा दूं। आप सोच सकते हैं ऐसी भावना कोई जीव जब भाता है तो उस भावना का फल यह है कि दर्शन विशुद्धि के साथ साथ उसकी अन्य भावनाएं फलीभूत होती हैं, और जब वह उदय में आती हैं तो उनके द्वारा सर्वांग से दिव्य ध्वनि का उद्घाटन होता है। क्या कह रहे हैं? और योजनों तक सुभिक्ष हो जाता है। हर जीव आनंद, शांति, सुख, वैभव का दर्शन करते हैं। इससे एक बात तय है, भावनाएं होंगी तो कार्य निश्चित ही होता है। क्या कह रहे हैं? तो देखो यहाँ कहते हैं कि कार्तिकेय स्वामी मंगलाचरण में कहते हैं, वाणी जिन मुखते खिरी पड़ी गणाधिप कान। हाँ, ये तो एक कहना चाहिए, एक कल्पना करके तैयार की जा रही है व्यवस्था बताने के लिए कि वहां से तो निकली है उनके मुख से और आई है किसके कान में? कि गणाधिप गणधर परमात्मा के कान में। अक्षर पदमय विस्तरी करही सकल कल्याण, और फिर उनके द्वारा अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना होती है। किनके द्वारा? गणधर परमात्मा। आप समझ सकते हैं इंटरप्रिएटर, जिसको मैं इंग्लिश शब्द प्रयोग कह रहा हूं, जिसको हम कहें कि भाषा रूपांतरकार, कौन है? 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा है। दिव्य ध्वनि को भव्य जीवों तक लाने का जो श्रुत निबद्ध का कार्य है वो कौन करता है? 4 ज्ञान के धारी। मतलब उनकी क्षमता और योग्यता बहुत ऊंची है, और ऐसे उच्च योग्यता वाले जीव को दिव्य ध्वनि पहले झेलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या? यानी हमें वीतराग भगवंतों की जो दिव्य ध्वनि है बड़ी प्रामाणिक पद्धति से आगे बढ़ते हुए हमारे तक आ रही है। इसलिए यहाँ पर कार्तिकेय स्वामी गणधर परमात्मा को भी स्मरण कर रहे हैं। फिर गुरु गणधर गुणधर सकल प्रचुर परंपर, और फिर जो भगवान महावीर आदि की दिव्य ध्वनि थी जो गणधर परमात्मा ने झेली, और गणधर परमात्मा ने अक्षर रूप में उसे श्रुत रूप में लिपिबद्ध करने के लिए दिगंबर मुनिराजों को, जो कि गुरु गणधर के द्वारा गुणधर मतलब गुणों को धारण करने वाले ऐसे दिगंबर मुनिराजों को वो आगे प्रसारित की गई। दिगंबर मुनिराज का विशेषण गुणधर। क्या नाम है? गुणधर, जो किसको धारण करते हैं? गुणों को, दोषों को नहीं। जगत जन होते हैं दोषधर और मुनिराज होते हैं गुणधर, और हम उनके हैं शिष्य, हम उनके चरणों के दास हैं। तो हमें भी क्या भाव होना चाहिए? गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जा। ऐसे यहाँ पर गणधर गुणधर सकल प्रचुर परंपर, और यह परंपरा बड़ी दीर्घकालीन है। कौन सी वाली? दिगंबर मुनिराजों की। यानी आज भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आज हमारे पास पहुंची है तो इसमें अनेक दिगंबर मुनि भगवंत भावलिंगी संतों का गहन पुरुषार्थ कार्य किया, तब जाके यह बात हम तक आज आई है। और वह मुनिराज कैसे हैं? व्रत तपधर तनु नगन तर,
देखो मुनिराज के विशेषण बता रहे हैं, व्रत तप धर, यानी तप को धारण करने वाले, व्रतों को अंगीकार करने वाले, और साथ ही साथ कैसे हैं, व्रत तप धर तनु नगन तर, जिनके नग्न अवस्था देखने में आती है, नग्न दिगंबर हैं, तनु नगन तर, जिनका तन कैसा है, बाह्य आडंबर परिग्रह आदि से रहित, दिगंबर मुनिराज, दिगंबर शब्द ही उसे कहते हैं जिनके लिए दिशाएं ही मात्र वस्त्रों, उनको दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, दिगंबर किसे कहा, दिशाएं ही मात्र वस्त्र हैं जिनके, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। देखना, आपको थोड़ा सा उपयोग को केंद्रीकरण करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इसके प्रश्नोत्तर शैली के साथ आपके साथ अपन जुड़ेंगे तो निश्चित ही आपको एक ग्रंथ का एक विद्यार्थी के तौर पे अध्ययन करके जो आनंद आएगा, तो निश्चित ही उसका लाभ आपको अपने जीवन में दिखने वाला है। और एक बात समझ लेना, हमको, हमें जीवन भर विद्यार्थी के रूप में गुरुजनों से, ज्ञानियों से सीखने का भाव बने रहना चाहिए। जिस दिन आपको सीखने का भाव खत्म हुआ, यानी आप समझ लेना आपको अज्ञान का अभिमान चालू हो गया। धन्य है वह गणधर परमात्मा जो चार ज्ञान के धारी होने पर भी तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में अति विनयवंत कैसे खड़े होते हैं, विनय भाव के साथ, और कैसे ग्रहण करते हैं, चातकवत उसे ग्रहण करते हैं, और खड़े ऐसे रहते हैं जैसे कोई खरगोश दुबक करके और डर के मारे बैठा हो, ऐसे विनय भाव से हाथ जोड़कर वह समूह शरण में खड़े रहते हैं। ऐसे हमें भी अत्यंत विनय पूर्वक जिन श्रुत को अंगीकार करना है। वंदो वृष सिर मोर, हे जिनेन्द्र भगवान, मैं उस मार्ग की वंदना करता हूँ, वृष मतलब धर्म की वंदना करता हूँ, जो कि भगवान महावीर आदि की परंपरा में प्रथम ऋषभदेव आदि के द्वारा प्ररूपित है। अब आगे चलते हैं, चूंकि ये भाषाकार का मंगलाचरण है, इसलिए यहाँ पे स्वामी कार्तिकेय मुनि को भी स्मरण किया। स्वामी कार्तिकेय मुनि 12 भावन भाई, कियो कथन विस्तार करी, प्राकृत छंद बनाए। ये पूरा ग्रंथ किस भाषा में निबद्ध है, प्राकृत भाषा में। ताकि टीका संस्कृत करी सुधर शुभ चंद्र, सुगम देश भाषा मई करु नाम जय चंद्र। मूल ग्रंथ जो हुए हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में, अधिकांशतः जो भाषा शब्द आपको मिलेंगे वो प्राकृत हैं, लेकिन जब भी टीकाकारों ने उसको टीकाएं आगे लिखी हैं, चाहे वो अमृतचंद स्वामी हो या इस ग्रंथ के टीकाकार शुभचंद्र आचार्य हो, शुभचंद्र वो आचार्य अलग हैं और ये शुभचंद्र अलग हैं, यानी शुभचंद्र एक आचार्य और हैं ज्ञानार्णव के रचयिता, वह शुभचंद्र अलग हैं, ये अलग हैं। यह शुभचंद्र आचार्य ने संस्कृत में इस ग्रंथ की टीका लिखी। आइए आगे की ओर बढ़ेंगे। ताकि टीका संस्कृत करी सुधर शुभ चंद्र, सुगम देश भाषा मई करु नाम जय चंद्र। और जयचंद जी छावड़ा ने उसे सुगम देश भाषा में किया, यानी ढूंढारी भाषा जो कि राजस्थान की प्राचीन प्रचलित भाषा थी, उसमें जयचंद पंडित जी ने इस जो संस्कृत टीका और मूल प्राकृत टीका है उसको ढूंढारी भाषा में किया। अब आप समझना, हम तक जिन श्रुत आने में कितने लोगों का परिश्रम है। आज हमारी स्थिति ऐसी है, हम प्राकृत भाषा को सीधे नहीं समझ सकते, बहुत कम लोग अध्यत अब उसके बचे हैं। संस्कृत भाषा भी बड़ी क्लिष्ट प्रतीत होती है और कठिनता के कारण हम कई बार उसे पढ़ते ही नहीं। लेकिन आप एक बात समझना, जिन श्रुत का विनय पूर्वक अभ्यास करने से विशुद्धि की वृद्धि होती है, ज्ञानावर्णी कर्म की जो प्रकृतियां होती वो उपशमित होती हैं और विशेष ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। इतना तक लिखा है, जिन श्रुत का प्रीति पूर्वक अभ्यास करने पर यदि कदाचित प्रमादवत वो विस्मृत भी हो जाए, ऐसा भी हो कि वो विस्मृत भी हो जाए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक यदि अभ्यास किया था, समझ में कितना आया ये नहीं कह रहे, पर श्रद्धा पूर्वक विनय पूर्वक पढ़ा भी है, तो ऐसा कहते हैं कि वह श्रुत का अभ्यास आगामी काल में इस जीव को केवल ज्ञान लाके खड़ा कर देगा। क्या कह रहे हैं? ज्ञान की विनय भक्ति करना ये वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। एक तो होती है जिनवाणी की पूजा करना,
और एक होता है जिनवाणी को आत्महित की भावना से पढ़ना। कितना समझ में आएगा ये मैटर नहीं है, हम उसके प्रति कितना भक्ति का परिणाम रख के उसे अंगीकार करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। देखो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ग्वाले की पर्याय में कितना पढ़ना आता था। जयंती लाल जी साहब, देखो अब आप समझ लेना, अपन अब स्कूल की पढ़ाई में आ गए। अभी तो हम भावनाओं की विषय चल रहा था, एक चैप्टर उठाते थे, पढ़ते थे, बात खत्म, सुनते थे, बहुत अच्छी लगती थी। बाद में स्थिति यही होती थी हमारे साथ में कि हम सुनते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर विस्मृत हो जाता है, बाद में ऐसा होता है। मतलब हमें एक विषय का अध्योपांत अध्ययन यदि हम विनय पूर्वक करेंगे तो उसका एक अलग ही जाति का लाभ होगा। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग बैठे, संख्या अधिक हो कम हो ज्यादा हो ये कोई विषय नहीं है, लेकिन जिन्हें अध्ययन करने का भाव होता है, आप कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ अपने सामने विराजमान करना, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, उस ग्रंथ को खोलना भी, और जो विषय अपना चलेगा। अभी हम इसका अब जो पढ़ेंगे ना थोड़ा स्पीडली चलेगा, क्योंकि हम मूल ग्रंथ को लेकर के चल रहे हैं साथ में, है ना। आइए अंतिम पंक्ति में आता है, सुगम देश भाषा मही करु नाम जयचंद्र। जयचंद जी साहब ने इसकी सुगम देश यानी ढूंढारी भाषा में इसका पद्यानुवाद किया। और यह जो अनुवाद है अभी हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं, ये पंडित अरुण कुमार जी के द्वारा इसका ढूंढारी से हिंदी अनुवाद किया गया, जो कि काव्य तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुए। पढ़हूं पढ़ावहूं भव्य जन यथा ज्ञान मन धार, करहूं निर्जरा कर्म की बार बार सुविचार। जितनी बार भावनाओं की अनुप्रेक्षा होगी तब तब कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसी भावना रखते हुए स्वयं भी पढ़ें और भव्य जनों को पढ़ावें। और कैसे पढ़ावें? जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप भगवंतों ने कहा है उसे अपने हृदय में स्थापित करें। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती। अब आप देखना, पूरा जब ग्रंथ अपना क्रम से पढ़ते हम चलेंगे तो आपको ये बात देखने को मिलेगी, हर जगह वैराग्य और वीतरागता के पोषण की ही चर्चा है। ये राग द्वेष की चर्चा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, और यही निर्दोष जिनवाणी का लक्षण होता है। आइए पढ़ेंगे। इस प्रकार देवशास्त्र गुरु को नमस्कार रूप मंगलाचरण पूर्वक प्रतिज्ञा करके स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ की देश भाषा में वचनिका की जाती है। सो संस्कृत टीका के अनुसार मेरी बुद्धि माफिक गाथा का संक्षेप अर्थ कहूंगा, उसमें कहीं भूल हो जाए तो विशेष बुद्धिमान ठीक कर ले। दौलत राम जी ने भी यही प्रक्रिया अपनाई है। सुधी सुधार पढ़ो सदा जो चाहो भवकूल। क्या कह रहे हैं? यद्यपि जो भी टीकाकार हैं, जो भी भाषाकार हैं, ये बहुत सावधानी रख के इस कार्य को करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी अल्पज्ञता का भाव अंदर में रहता है। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो वो भूल हमारी है, वो आचार्य भगवंतों की नहीं है। तो हे ज्ञानी जनों, भूल को तो छोड़ देना और जो गुण हो उसे ग्रहण कर लेना। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो भूल को नहीं पकड़ना, ऐसी प्रेरणा दी गई। देखिए अब आगे बात चलेगी। श्रीमत स्वामी कार्तिकेय नामक आचार्य अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना, नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य का उत्पन्न होना और विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा होना, पुण्य का उत्पन्न होना, शिष्टाचार का पालन और विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति होना इत्यादि अनेक अच्छे फलों को चाहते हुए अपने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हुए गाथा कहते हैं। देखो कार्तिकेय स्वामी ने यह ग्रंथ की रचना किन भावों से की? अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना। अब मैं आपसे भी एक बात कहूंगा, कार्तिकेय स्वामी ने इस भाव से इस ग्रंथ की रचना की। पहला पॉइंट क्या है? अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होना। हमको भी क्या करना है? आपको बोलना है, अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, इस भाव से मुझे यह स्वाध्याय प्रारंभ करना है। पहला पॉइंट क्या है? अपने ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, नवीन श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होना। अब प्रश्न आएगा, हम नवीन श्रोता हैं कि पुराने श्रोता?
कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ पूरा आद्योपांत पढ़ा? हाँ, हमारे वनमाला जी ने हाथ उठाया है, हमारे उनकी माता जी ने भी पढ़ा, मतलब माता जी ने पढ़ाई होंगी पक्के में। और हमारे दिल्ली से मीना जी का भी हाथ ऊपर उठा है, बहुत अच्छी बात है। जिनके उठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन और हमारी विद्या जी कोटा से, है ना, हमारे माताओं में जो हैं माताएं बहनें, उन लोगों ने निश्चित ही अध्ययन किया है, अच्छी बात है। 12 भावनाएं सब जीवों को चिंतन अनुप्रेरण करने की विषय है, इसीलिए बहुत सरल विषय होकर के आज हम सभी इसके अध्ययन की भावना रखते हैं। धारावाही चलेगा तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, बहुत शीघ्र पूर्ण भी हो जाएगा, लेकिन हमको ग्रंथ पूरा नहीं करना, ग्रंथ सार्थक करना। क्या कह रहे हैं? देखो, हम आदि मंगल इसलिए करते हैं कि कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। आदि मंगल करते हैं ना, तो कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, ऐसा ना हो जाए अध्ययन करने को चले लेकिन आयु कर्म के निषेक खिर जाएं और अध्ययन पूरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई रोगादि काल आ जाए और वह कार्य बाधित हो जाए, तो कोई अशक्य अवस्था हो तो बात अलग है, नहीं तो किसी ग्रंथ का अध्ययन किसी भी परिस्थिति में बीच में रुकना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो अभी ऐसा समझना कि पंडित जी अगर हम नहीं बैठ पाए तो क्या होगा कि कभी आप चूक जाओ तो आप अपने घर में उस ग्रंथ का अध्ययन को रोकना मत, उसे पूरा करना, उसे बीच में नहीं छोड़ना। मैं भी कभी आपके साथ बीच में कभी साथ ब्रेक भी होगा, कुछ भी होगा, तो मैं आज इस ग्रंथ को अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, आज अपनी डायरी में लिख लेना कि मैंने आज इस दिनांक को कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का आज इस शुभ तिथि में अध्ययन प्रारंभ किया, और जब ये पूर्ण हो जाए तो उस दिन एक ग्रंथ का अध्ययन पूर्ण हुआ, इसे पढ़ने पर मुझे कैसा अनुभव हुआ वो आप अपनी निजी डायरी में लिख लेना। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं आगे का 2 पॉइंट। एक तो वह है ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए, दूसरा पॉइंट है नवीन श्रोताओं को ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, हम और आप नवीन श्रोता हैं कि नहीं? टोडरमल जी साहब ने नवीन श्रोता का लक्षण बताया। नवीन श्रोता मतलब जिसको ये प्रश्न उत्पन्न हो, कौन सा? मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है, और मेरे ये जो भाव होते हैं तो इन भावों का क्या फल होगा। अगर मुझे ये 4 प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो ये कार्तिकेय स्वामी का कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ मुझे वैराग्य की उत्पत्ति का कारण बनने वाला है, मेरे ज्ञान की वृद्धि का कारण बनने वाला है। पहला प्रश्न क्या होना चाहिए अपने मन में? मैं कौन हूं? हाँ बोलिए साहब, पूछूं मैं किसी से? हाँ, कि आप वैसे ही बोल देंगे? कोई बात नहीं, मैं कौन हूं बोलिए आप। मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र बन रहा है सो क्यों बन रहा है, और मेरे जो भाव होते हैं तो इन भावों का क्या फल होगा। इतना विचार जिसको आ रहा है उसमें श्रोतापने का लक्षण है। क्या कह रहे हैं? ऐसा जानकर प्रीति पूर्वक जिनवाणी का अभ्यास करता है। कैसा जानकर? ये जो 4 प्रश्न है ना, ये जिसके मन में उसमें श्रोतापने के लक्षण है। परंपरा बुद्धि से सुनने की आदत है, ये तो एक तरह से कहना चाहिए हैबिचुअल व्यसन भी हो सकता है। क्या बोल रहे पंडित जी? जिनवाणी सुनने का व्यसन? हाँ, व्यसन उसी को कहते हैं, कोई आदत बन जाए उसे व्यसन ही कहा जाता है। क्या? लेकिन उसमें से अपना प्रयोजन को समझ सके तो वास्तव में देखा जाए वह व्यसन भी उसके लिए हितकारी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आए, श्रोताओं के ज्ञान वैराग्य उत्पत्ति और अपने ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति। तो कार्तिकेय स्वामी ने अपने लिए भी ये लिखा और भव्य जीव जगत के जीवों को ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति है उनके लिए लिखा, और नवीन श्रोता के लिए लिखा। इसका मतलब है कठिन बात नहीं है, जिसकी भूमिका बहुत छोटी है उसे भी ये बात समझ में आ जाएगी। और लिखते हैं विशुद्धता होने से पाप कर्म की निर्जरा तथा पुण्य का उत्पन्न होना। लो, सबको यही तो चाहिए। क्या चाहिए है? पुण्य बंध जाए। क्यों साहब? आर्य भाई, पुण्य बंधे तो अच्छी बात है कि बुरी है? अरे पुण्य मिले तो किसको तकलीफ है? सुनो, घबराना नहीं,
पुण्य को हम ऐसे भी नकार नहीं रहे कि हम इस ढंग से निषेध कर दें कि लोग इसको बुरा मानने लगे। ये दृष्टिकोण नहीं है। पुण्य से मेरा बुरा भी नहीं है, मेरा भला भी नहीं है, लेकिन पाप के उदय में या पाप परिणामों में निश्चित मेरा बुरा है। क्या कह रहा है? तो बुद्धिपूर्वक पाप से तो हटूंगा और पुण्य के कार्य यानी शुभ भाव में आऊंगा, लेकिन शुभ भाव से मोक्ष होता है, शुभ भाव से आत्मानुभूति है, ऐसा नहीं मानूंगा। लेकिन शुभ पुण्य होगा, जो उस पे से दृष्टि हटाएंगे उन्हें पुण्य होगा ही होगा। टोडरमल जी ने ऐसा कहा है, जैसे कृषक अपने खेत में अनाज उगाता है तो उसकी दृष्टि भूसे पे नहीं होती, लेकिन अनाज के साथ भूसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? निश्चित ही होता है। अनाज ज्यादा होता है कि भूसा ज्यादा होता है? ये भूसा, भूसे को देखकर कौन खुश होता है? इंसान की पशु? क्या कह रहे हैं? ये पशु, तो हम कौन है? मनुष्य हैं कि पशु हैं? ये कह रहे हैं पुण्य तो होने ही वाला है, पर तुम खुश मत होना पुण्य को देख के, पुण्य तो होगा ही। ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति दिनचर्या बड़ी खराब थी, बहुत लेट लेट उठता था। उसको किसी ने कहा तुम यदि मंदिर रोज आओगे ना, अभिषेक करोगे, प्रक्षाल करोगे, पूजा करोगे, तो तुमको खूब पुण्य बंधेगा और तुम्हें बहुत पैसे का लाभ होगा। ये सोच करके वो रोज मंदिर आने लगा, समय पे आता है, पूजा करता है। लेकिन गजब की बात है, उसे मंदिर तक लाने के लिए बात कही गई थी, मंदिर में आके भी अगर वो यही मान रहा है कि इस पुण्य से मैं संसार को बढ़ाऊंगा, तो निश्चित ही उसने सही तत्व को समझा ही नहीं। क्या करें? अब यहां देखना, पाप कर्मों की निजरा होगी इस ग्रंथ के अध्ययन से, पुण्य का उत्पन्न होगा, शिष्टाचार का पालन करने की कला का ज्ञान होगा। शिष्टाचार किसे कहते हैं? एक जैनी आत्मार्थी का आदर्श जीवन कैसा हो सकता है, इसकी चर्चा भी इस ग्रंथ में आएगी। विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति हो इत्यादि अच्छे फलों को चाहते हुए अपने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा कर गाथा कही गई। जो गाथा अभी हमने पढ़ी थी, अब उस गाथा का अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जो अभी हमने मूल गाथा पढ़ी ना, पहला मंगलाचरण, उसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं, जो कि तिहुवण तिलेयम देवम वंदिता तिहुवणिद परिपूज्यम वोच्छम अणिपेहाओ भवदि जनानंद जनणयो। क्या कह रहे हैं? वोच्छम अणुपेहाओ, मैं किसको कहूंगा? अनुप्रेक्षा को कहूंगा। वो छामी समय पाहोड़, आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं? मैं समय पाहोड़ कहूंगा, कहूंगा, लिखूंगा नहीं। क्या कह रहे हैं? भाव भी आया तो कहने का आया, लिखने का नहीं। वो तो भाव आए थे, हाथ अपने आप चल गए। गजब की बात है, ऐसे हाथ चले कि रक्त की धाराएं भी बहती रही हों, लहू लहान भी हो गया हो, तो हाथ नहीं रुके। किसके लिए करके गए महान कार्य है? आचार्य देव किसके लिए ये ले छोड़ के गए? संपत्ति वैभव के योग्य पुत्रों के लिए संपत्ति देके गए हैं, अपात्रों के लिए नहीं। इसलिए जो जिनवाणी के सच्चे सपूत हैं, वह स्वाध्याय चिंतन में अपने उपयोग को लगाते ही लगाते। देखना, अब मंगलाचरण में कहा गया है, तिहुवण तिलयम, तीन भुवन का तिलक, तिहुवणिंद परिपूज्यम, तीन भवन के इंद्रों से पूज्य, ऐसे देवम, देवों को, अर्थात मैं, अर्थात स्वामी कार्तिकेय वंदिता, नमस्कार करके, भव्य जनानंद जननियो, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाएं कहूंगा। गजब की बात है, अनुप्रेक्षा भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करती है और लोगों को ऐसा लगता है यह तो जगत के रस को कमजोर कर रही है। हाँ, 12 भावना कब पढ़नी चाहिए? जयंतीलाल जी साहब हैं, जब ये खबर आ जाए कि अब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, अब कोई शरण नहीं है, अब को कुछ इलाज नहीं हो सकता, तो क्या करो? कि चलो चलो सब मिलकर के 12 भावना का पाठ करेंगे। 12 भावना तो आनंद को देने वाली है, तो आनंद तो सबको चाहिए, तो कब पढ़ना? मालूम है, टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक ऐसा दृष्टांत दिया है,
धर्म आराधना अध्ययन अभ्यास श्रुत के अभ्यास कब करना। उन्होंने एक ऐसा दृष्टांत में दिया, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना, तो गन्ना ऊपर की तरफ से देखो तो कैसा होता है, नीरस, नीचे की तरफ रस तो होता है लेकिन कैसा होता है, कठोर होता है। नीचे की तरफ रस है पर कठोर, ऊपर की तरफ जाओ तो नीरस। रस और उस गन्ने के बीच बीच में पोर होती है, यानी दो जोड़ के बीच का पोर। तो उसमें ऐसा कहा, इस जोड़ का सही उपयोग किया जाए तो नए गन्ने उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे ही तत्व का अभ्यास उस समय करना चाहिए जब अपनी मति अच्छी हो। 12 भावनाओं का चिंतन तब करना चाहिए जब हमारा ज्ञान जागृत हो। उस समय हम क्या नित्य शरण समझाएं, जिस समय कान काम नहीं कर रहे, नेत्र काम नहीं कर रहे हैं, शरीर शिथिल हो गया है, रोग के प्रकोप में परिणाम नहीं संभल रहे हैं, फिर भी मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो उपाय करके उसको थोड़ा बहुत उपदेश दिया जाता है। अभी तो अपन सब स्वस्थ है ना, है? तो मन में ऐसा विचार नहीं लाना, पंडित जी 12 भावना का विषय क्यों लिए आपने? इसीलिए लिए कि अभी दिमाग ठीक है। हाँ हाँ, 18 नाते की कथा भी इसी भाव में आने वाली, इसी में विद्या जी ने बताया 18 नाते की कथा आएगी इसमें। एक ही भाव में 18 नाते कैसे हैं, रिश्तेदारी। हम जिसे पुतनी पत्नी मान रहे हैं, पुत्री मान रहे हैं, उससे कितने रिश्तेदारी हो सकती है, ये सारी चर्चा इसमें आएगी। ऐसे मैं अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा। हाँ, भावार्थ की पंक्तियां अभी हम प्रारंभ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज मंगलाचरण किया था, कल पुनः मंगलाचरण से फिर आगे बढ़ेंगे। लगभग जो विषय में थोड़ा विस्तारीकरण होगा उसमें 2 गाथाएं एक दिन में कम से कम होंगी, और कहीं कहीं पर 3 और 4 गाथाएं भी अपने एक दिन में पढ़ने में आएंगी, जो बहुत संक्षिप्त और सरल हैं, भेद प्रभेद वाली हैं, वो शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। देखो, इसलिए बात कही जा रही है, सब धैर्यवान प्राणी हैं, लेकिन हमारी जो विषयों के प्रति आसक्ति है या विकल्प चलता है ना, उसमें कब जीव ओझल हो जाए ठिकाना। मैं एक चीज अनुभव कर रहा हूं, हमारा परिस्थितियां और व्यवस्थाओं के प्रति कितनी पराधीनता है, आप कल्पना करो। एक दिन नेट गड़बड़ हो जाए तो हमारा नेटवर्क बिगड़ जाता है। क्या कह रहे हैं? निर्वाण उत्सव के दिन का विराम है ना, वो मुझे दिखता है, निर्वाण उत्सव को दिया गया विराम का फल क्या है। क्या कह रहे हैं? मेरे यहाँ पिताजी एक बात कहते थे, 10 आदमी हो या 5 आदमी हो, पर होने वाले चाहिए दृढ़। क्या कह रहे हैं? होने वाले चाहिए दृढ़, 100 की भीड़ कोई काम की नहीं। हाँ, उनके जीवन में एक भावना थी कि धवला आदि ग्रंथों के अभ्यास के लिए 2 4 5 लोग स्वाध्याय रुचिवंत ऐसे मिले जो कि उस गहन अध्ययन को उनके साथ बैठ के करने का भाव रखते हो। हाँ, यद्यपि वह बात बहुत कुछ स्तर तक शल्य के रूप में ही रह गई, उन्होंने अकेले बैठ करके जो भी अध्ययन किया वो किया ही है, लेकिन वैसे उनके समकक्ष बैठ करके योग्यता वाले लोग नहीं मिल पाए। क्या? तो मैं तो एक प्रयास शोध संस्थान के माध्यम से, मेरा एक भावना तो ये है कि गहन अध्ययन करने वाले भी एक ग्रुप हो और सामान्य अध्ययन करने वालों का भी एक ग्रुप हो, और वह सामान्य अध्ययन करते करते ही गहन अध्येता हो जाए। यह श्रुत सिर्फ अलमारियों में बंद ना रहे, यह हमारे हृदय में आके स्थापित हो जाए। क्या कह रहे हैं? लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपना झुकाव, अपना प्रेम, अपनी रुचि, अपने हित की भावना यदि बनी रहेगी तो निश्चित ये कार्य बहुत शीघ्रता से सफल होता हुआ दिखेगा। और एक बात समझना, जितना अभ्यास करेंगे उतनी विशुद्धि होगी, जितनी विशुद्धि होगी उतना ज्ञान सहज प्रकट होता जाएगा। ऐसी विशुद्धि का बल होता है, आप गाथा पढ़ोगे और गाथा का मूल भाव आपको अंदर में उतरने लगेगा। क्या कह रहे हैं? ये विशुद्धि से ही संभव है, और वह विशुद्धि अभ्यास से आती है। ये इस तरह से अभी हमने आज कार्तिकेय स्वामी के कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का मंगलाचरण और कार्तिकेय स्वामी का जीवन वृत्त का यहाँ पे विषय देखा है। हाँ जी, किसी को आज इस मंगल दिवस पर जिनेंद्र भक्ति करने का भाव हो तो ले सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी का पाठ भी अपन जो करेंगे वो भी होगा।
हाँ, प्रवीण जी लेंगे, हमारे प्रवीण जी लेना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हमारे दुलीचंद जी साहब ने भी हाथ उठाया था क्या? अच्छा, प्रवीण जी हम दुलीचंद जी को मौका दे देते हैं आज। कारण क्या, वो आमंत्रण करता थे और सुबह हम उनके साथ अच्छे से जुड़ नहीं पाए नेटवर्क से, तो अभी अपन उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन निश्चित ही आप हमारे साथी हैं, साथ में हैं, आपके साथ भी अपन एक आध दिन कल वाले आगे ले लेंगे। हाँ, दुलीचंद जी साहब का मैं माइक अनम्यूट करता हूँ। हो गया, बोलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रारंभ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। हे वे तेरा गे वीर प्रभु सम्यक निधि से पूर हो। हे वे तेरा गे वीर प्रभु सम्यक निधि से पूर हो कार्य जल के दलन करता सिद्धपुर के सूर्य हो कार्य दल के दलन करता सिद्धपुर के सूर्य हो सुधात्मा को साध कर सर्वागे पद को पा लिया शुद्धात्मा को साध कर सर्वागे पद को पा लिया मद मोह मिथ्या ज्ञान तज कर ज्ञान कमल खिला लिया मद मोह मिथ्या ज्ञान तज कर ज्ञान कमल खिला लिया सब आत्मा भगवान है यह दिव्य ध्वनि का सार है सब आत्मा भगवान है यह दिव्य ध्वनि का सार है सार बस शुद्धात्मा संसार सब निसार है सार बस शुद्धात्मा संसार सब निसार है सबका परम कल्याण हो दुख दर्द का अवसान हो सबका परम कल्याण हो दुख दर्द का अवसान हो हे भावना उत्तम यही बस ज्ञान का साम्राज्य हो है भावना उत्तम यही बस ज्ञान का साम्राज्य हो। तो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बहुत सुंदर। अभी जिनेंद्र भगवान का स्तवन स्तोत्र पाठ के रूप में हमारे दुलीचंद जी साहब और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा किया गया। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के इस क्रम के साथ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में कल की तीर्थ वंदना की जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य।
आइए, इस तरह से अभी हमने यहाँ पर भाव प्रतिक्रमण पाठ किया और जिनवाणी स्तुति पाठ के पूर्व में कल हम सभी अपने मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में 190वीं तीर्थ वंदना की ओर आगे चल रहे हैं और बहुत शीघ्र ही 200 तीर्थ वंदना का क्रम हम पूर्ण करने की भावना रखते हैं। मैंने आपसे अनुरोध किया था जिस किसी को भी ये तीर्थ वंदना के परिवार के रूप में जुड़ने का भाव हो वह निश्चित नाम प्रेषित करते रहें। ये कुंथू गिरी एक क्षेत्र है जिसकी कल वंदना करने हम पहुंचेंगे, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, कुंथू गिरी क्षेत्र। और ये आलते करके कोई जगह है, हाथ कड़ंगले ये कोई कहना चाहिए क्षेत्र विशेष है। जिला तो कोल्हापुर है जो कि प्रसिद्ध स्थान है कोल्हापुर, उसके निकट में दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कुंथू गिरी है और अच्छा भव्य जिनालय है। यहाँ पर प्राचीन प्रतिमाएं हैं, पार्श्वनाथ भगवान आदि की प्रतिमाएं भी हैं और अन्य अन्य तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं हैं। सुंदर जिनालय है और अभी ये क्षेत्र विकसित भी हो रहा है। ऐसे क्षेत्र पर हम सभी कल पूजन भक्ति और उसी क्रम में स्वाध्याय के लिए भी जुड़ेंगे। निश्चित ही ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इसकी जो जानकारी दी गई है, ये कुंभोज बाहुबली हम गए थे दर्शन करने, वहां पर 12 किलोमीटर और एक इसके आसपास 2-3 क्षेत्र और हैं जिसके अभी हमारे को वीडियो आदि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र का अच्छा सुंदर वीडियो प्राप्त हुआ। एक बात हमें स्मरण रखना है, जब भी हम दक्षिण भारत और महाराष्ट्र आदि की वंदना को जाते हैं वहां पर 20 पंथ आदि का प्रचलन विशेष है। इसलिए हम आत्मार्थी स्वाध्याय जीव जो हैं, हम निर्दोष वितराग प्रतिमा को देखकर ही वंदन आदि करते हैं और उन्हीं की पूजा भक्ति करते हैं। लेकिन अभी दर्शन को हम जा रहे हैं तो हो सकता है कहीं कोई ऐसा चिन्ह भी आपकी नजर में आए तो उसको देख करके ज्यादा विकल्प ना करें। हम उसके साथ साथ वितरागी भगवंतों की भी प्रतिमाएं साथ में जोड़ते हैं, इसके लिए भले उस क्षेत्र की ना भी हो, ताकि हमें दर्शन का भाव आए तो हम वो निर्दोष वितराग प्रतिमा के दर्शन करें और उस क्षेत्र का परिचय करें। क्योंकि कई कई बार वह क्षेत्रों पे जब प्रातः काल जल्दी पहुंच जाओ तो हमें वह भी क्षेत्रों में वितरागी निर्दोष प्रतिमाएं मिल जाती हैं। इसीलिए ऐसा विकल्प आप ना करें। कभी हो सकता है कि कोई छोटी मोटी झलक आपको कहीं देखने को मिल भी जाए, तो उसमें आप विकल्प नहीं करिएगा। आइए हम सभी संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति पाठ के साथ अभी की स्वाध्याय सभा को विराम लेंगे। शादवाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सवसाहूणं। जय बोली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। अभी स्वाध्याय के तदुपरांत कल की यात्रा की सूचना के पहले ही मैं कार्तिकेय प्रेक्षा ग्रंथ का PDF आप सभी को ग्रुप में प्रेषित कर रहा हूं। आप सभी, ये नया संस्करण है जो कि हिंदी पद्यानुवाद के साथ में उपलब्ध है, तो आप उसे अपने पास सेव करके रखिएगा और अगर लैपटॉप या आप iPad आदि का उपयोग करते हैं तो उसमें आप उसे खोल करके अध्ययन भी करना चाहें तो कर पाएंगे। निश्चित ही हम सभी आत्मार्थी इस मंगल भावना से अपने आत्म कल्याण के इस पंथ पर जुड़े रहें।
वीतरागी भगवंतों का ये मार्ग महाभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है और इसको सार्थक करना ही अपने जीवन का ध्येय है। इसी पवित्र भावना से सब जीवों का कल्याण हो। मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। सभी को जय जय।